नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है उनके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, कृषि पर्यवेक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं। हम फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है हमारे नंबर 96 496 96 321 पर अपना नाम लिखकर और जिले का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। हमारी ऐप है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर के नाम से, जिसमें फर्स्ट रैंक रहेगी उसे फ्री ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा, सेकंड रैंक वाले को फ्री में नोट्स दिए जाएंगे और थर्ड रैंक वाले को फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रवर्धन क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रवर्धन का सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है यानी कि पौधों की संख्या में वृद्धि करना। पौधों में जैसे अन्य जीवों के भांति क्या है, अपने जैसे पौधा यानी पैदा करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, पादप प्रवर्धन या प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यानी कि प्रवर्धन का सिंपल मतलब हो गया पौधों की संख्या में वृद्धि करना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवर्धन के टाइप्स की, प्रवर्धन के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर प्लांट प्रोपोगेशन की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक होता है यानी कि लैंगिक प्रवर्धन और एक होता है अलैंगिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन की बात करें तो यानी कि लैंगिक प्रवर्धन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं बीज के द्वारा प्रवर्धन। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मों का युग्मन होता है। यानी कि इसमें क्या है, आपने देखा होगा कोई भी अगर क्या है पुष्प होता है प्लांट के ऊपर तो उसके अंदर यानी कि नर और मादा पार्ट अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या है अलग अलग फ्लोर्स भी होते हैं, कुछ के अंदर क्या है कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या है अलग अलग प्लांट होते हैं, वो यानी कि कुछ नर प्लांट होते हैं कुछ मादा प्लांट होते हैं। तो अगर बात करें, आपको याद रखना है कि बीज के द्वारा प्रवर्धन किस किस में होता है। तो बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है पपीता, फालसा, कॉफी और नारियल। इन सभी के अंदर किसके द्वारा प्रवर्धन होता है, बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन की। अलैंगिक प्रवर्धन की बात करते हैं, इसमें पौधों के वर्धन भागों यानी कि वर्धन जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं जैसे तना है, पत्ती है, जड़, इनके द्वारा क्या है प्रवर्धन किया जाता है। यानी कि ये पौधे के क्या वर्धन भाग कह सकते हैं या इन्हें क्या कहते हैं हम वानस्पतिक भाग कहते हैं। इस कारण यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन को हम क्या है वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधियां हैं, जो यानी कि मुख्य रूप से कुछ फलों के अंदर काम में ली जाती है और यहीं से क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आम की, तो आम के अंदर जो व्यावसायिक विधि है वो काम में ली जाती है, उसका नाम क्या है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी विधि काम में ली जाती है, वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात करें एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का पेपर आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का संबंध किससे है, किससे है, आम से है। और ये विधि यानी कि डपोली महाराष्ट्र में के अंदर एक स्थान पड़ता है डपोली, वहां से क्या इस विधि को विकसित किया गया और वहां पर इस विधि को बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। उसके अलावा आम के अंदर सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी काम में लेते हैं और यह विधि आम के लिए किसने विकसित की थी, RS एमिन ने विकसित की थी। एक विधि है जिसका नाम है इनार्चिंग या इसे भेंट कलम कहा जाता है और यह विधि आम के लिए किसने विकसित की थी, देशमुख नाम के व्यक्ति ने विकसित की थी। तो ये आम के बारे में। आम के अंदर आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि आम के अंदर व्यावसायिक विधि कौन सी है तो वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं आंवला के अंदर अगर बात करें तो आंवला के अंदर जो मुख्य रूप से प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक विधि काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, पेच बडिंग काम में ली जाती है, यानी पेबंदी कायन या पेच बडिंग। इस प्रकार से जैसे यानी कि पेच को ओपनिंग करेंगे यानी कि पेच को निकालेंगे और फिर क्या है पेच को यहाँ पर क्या है लगाकर और इस प्रकार से टाइट कर देंगे यानी कि इसको यहाँ पर बांध देंगे। ये आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बेर के अंदर। बेर की अगर बात करें तो बेर के अंदर क्या है, दूसरी जो मुख्य रूप से व्यावसायिक विधि काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, बेर के अंदर रिंग बडिंग काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है, रिंग बडिंग यानी कि छल्ला कलिकायन काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अमरूद की बात करें तो अमरूद के अंदर मुख्य रूप से जो काम में ली जाती है विधि है उसका नाम क्या है, स्टूलिंग। और इस स्टूलिंग को ही क्या कहते हैं, माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्टूलिंग का अन्य नाम क्या है, इसे माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब विधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं
अनार की अगर बात करें तो दोस्तों अनार के अंदर मुख्य रूप से जो विधि काम में ली जाती है कौन सी ली जाती है, हार्डवुड कटिंग यानी कि कठोर कलम विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं संतरा। संतरे की अगर बात करें यानी कि तो इसके अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, टी या सील्ड बडिंग, टी या सील्ड बडिंग काम में ली जाती है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों माल्टा यानी स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज की बात करें तो इसके अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, टी बडिंग या पेच बडिंग काम में लेते हैं। मुख्य रूप से टी बडिंग, और टी बडिंग के अलावा अगर बात करें तो कौन सी काम में लेते हैं, पेच बडिंग यानी पेबंदी कलिकाएं भी इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खजूर। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। खजूर के अंदर कौन सी विधि काम में ले जाते हैं, ऑफशूट। क्या लिया जाता है काम में, ऑफशूट को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंगूर की। अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग काम में लेते हैं। 2013 का जो यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि अंगूर के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, हार्डवुड कटिंग काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं केला। केले की अगर बात करें तो केले के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है दोस्तों, केले के अंदर काम में ली जाती है सकर्स, यानी कि केले के अंदर किसको काम में लिया जाता है, सकर्स को काम में लिया जाता है। और सकर्स का जो उपयुक्त वजन होता है वो कितना होता है, 750 ग्राम यानी 750 ग्राम। उसके बाद में चीकू। चीकू की बात करें तो चीकू के अंदर कौन सी काम में ली जाती है, इनार्चिंग या भेंट कलम, यानी कि चीकू के अंदर क्या काम में लिया जाता है, इनार्चिंग या भेंट कलम विधि काम में ली जाती है दोस्तों। बेल या बेल पत्तर, बेल या बेल पत्तर की बात करें तो इसके अंदर कौन सी काम में ली जाती है, पेच बडिंग। कौन सी विधि काम में ली जाती है, पेच बडिंग काम में ली जाती है। उसके बाद में रबर की बात करें, रबर की बात करें, रबर के अंदर क्या है, फोरकेट बडिंग काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है, फोरकेट बडिंग काम में ली जाती है। फिर है लीची। लीची की अगर बात करें तो दोस्तों लीची के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, एयर लेयरिंग, यानी कि गुट्टी विधि भी कहते हैं, एयर लेयरिंग को गुट्टी विधि भी कहते हैं या वायुदाब विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि प्रवर्धन की विधियां थी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।